हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? आने वाला दिन है दोस्तों 5 अप्रैल 2023 यानी बुधवार का दिन। आज तो छुट्टी है मंगलवार के दिन। तो कल बुधवार के दिन 5 अप्रैल को क्या हो सकता है, टेक्निकल डाटा के ऊपर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, न्यूज़ फ्लो क्या बोलता है, इन सभी के ऊपर आज के कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, ये हफ्ता बहुत छोटा हफ्ता है, ये तो आप जानते हो। सोमवार ट्रेडिंग हो गया, आज छुट्टी है, कल फिर ट्रेडिंग होगा, फिर गुरुवार के दिन ट्रेडिंग होगा, फिर शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे का छुट्टी है। यानी इस हफ्ते सिर्फ 3 ट्रेडिंग दिन हो जाएंगे और उसमें से कल एक दिन है बुधवार का। अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहा है और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ रहा है विदाउट एनी करेक्शन। बहुत ही जबरदस्त उछाल। और पिछले एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट लगभग 1500 पॉइंट बढ़ा है दोस्तों। 1500 पॉइंट्स यानी लगभग 4.5% बढ़ा है। 4.5 से 5%, 4.5% पकड़ सकते हैं आप। तो अगर कंसिडर किया हमारे निफ्टी में 4.5%, तो हम लोग एटलीस्ट 800 से 900 पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग कितने बढ़े हैं? सिर्फ और सिर्फ 400 पॉइंट बढ़े हैं। बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग वर्ल्ड मार्केट से दोस्तों। लेकिन यहाँ एक मजेदार चीज है, अगर एशियन मार्केट ले ले या अमेरिकन मार्केट यूरोपियन मार्केट ले ले, वो इतने बड़े नहीं है। सिर्फ अमेरिकन मार्केट बढ़ रहा है और उसमें भी सिर्फ डाउ जोन्स बढ़ रहा है। हाँ जी, नैस्डैक नहीं बढ़ रहा है। नैस्डैक लगातार पिछले 2-3 दिन से माइनस में क्लोज हो रहा है। लेकिन डाउ जोन्स यानी जो ब्लू चिप कंपनीज है, बैंक्स है, पुराने कंपनीज है, वो सब बढ़ रहे हैं दोस्तों। ऑयल एनर्जी के शेयर्स बहुत ही जबरदस्त बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार ऑयल जो है तेल वो बढ़ते जा रहा है और $85 के ऊपर गया है तेल अभी। और क्योंकि ओपेक ने प्रोडक्शन कट ले लिया है, इसके चलते हुए ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बहुत ही जबरदस्त तेजी आ गई है दोस्तों। और मार्केट बढ़ते ही जा रहा है अमेरिकन मार्केट। और अभी एसजेट निफ्टी हमारा जो है वो 40 से 45 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है अभी सुबह सुबह। एशियन मार्केट मिक्स है, एशियन मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट कल मिक्स टू पॉजिटिव ही क्लोज हो गया, कुछ खास नहीं। अभी भी फ्यूचर भी मिक्स टू पॉजिटिव है और डाउ फ्यूचर मिक्स है अभी। लेकिन अमेरिकन मार्केट लगातार जो 300 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग हो गई कल दोस्तों। 300 प्लस पॉइंट बढ़ गया कल। और अभी हम लोग जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ 400 पॉइंट बढ़ चुके हैं। अभी तक 17,400 ने भी क्रॉस नहीं किया है निफ्टी ने, 17,400। और मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि टेक्निकल लेवल के ऊपर 17,450, 17,450 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया तो 17,800 का टारगेट जल्दी आ सकता है। 17,800 का टारगेट, ये मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ। लेकिन निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन उसके तुलने में बैंक निफ्टी जबरदस्त बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी कल फिर से ओवर परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया निफ्टी को। और निफ्टी मात्र 38 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। 40,800 के लेवल पे ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी कल के दिन। लेकिन देखा जाए कल का दिन तो निफ्टी लगातार पूरे दिन लगभग दोपहर 2:30 बजे के बाद निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव आ गया और फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया। लेकिन पूरे दिन लगभग निफ्टी माइनस में ही था दोस्तों। फ्लैट टू माइनस था, बहुत बड़ा मात्रा में माइनस में नहीं था, लेकिन फ्लैट टू माइनस में था। और बैंक निफ्टी भी दोपहर तक फ्लैट ही था, थोड़ा बहुत माइनस में भी था। लेकिन दोपहर के सत्र के बाद 1 बजे के बाद बैंक निफ्टी में मूवमेंट आना चालू कर दिया और आखिरी के 1 घंटे में बैंक निफ्टी बढ़ा दोस्तों। वो भी 200 पॉइंट, ज़्यादा बढ़ा नहीं लेकिन 200 पॉइंट बढ़ा। तो कल मार्केट पूरा मिक्स था।
लेकिन अभी मेन क्वेश्चंस ये है कि बढ़ेगा क्या नहीं कल के दिन मार्केट, क्योंकि आउट परफॉर्म करना चाहिए हमको। और ये आउट परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है मार्केट, इसके कारण कर रहा है कि मैंने जैसे आपको बोला था कि मार्च 31 तक डीआई जो लगातार बाइंग कर रही थी अपने एनएवी चढ़ा बढ़ा के दिखाने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, इसलिए डबल तिबल जो एफआई जो बेच रही थी उसके कई गुना वो खरीद रही थी। और आज असलियत सामने आ गई डीआई की। और कल जो अप्रैल महीने का फर्स्ट दिन था ट्रेडिंग का, उसमें 300 करोड़ का कैश में सेलिंग किया है दोस्तों। डीआई ने सेलिंग सेलिंग में बोल रहा हूं, और एफआई ने उल्टा किया है, 300 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन बहुत छोटे आंकड़े हैं 300 करोड़ के। एफआई ने बाइंग की 300 करोड़ की और डीआई ने 300 करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन डीआई ने सेलिंग की है तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अप्रैल के पहले दिन से चाल दिखेगा कि डीआई सच में बाइंग कर रहा है या नहीं, और डीआई ने फिर हाथ रोक के रखा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनएवी को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड के चक्कर में मार्च एंड तक बढ़ाया है दोस्तों। तो ये सब कुछ मैनिपुलेशन चलता है, ये सब कुछ आप देख सकते हो। मैंने क्लियरली बोला था आपको कि ये होगा और वही हो गया। अभी डीआई ने सपोर्ट करना चाहिए, एफआई ने भी बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो हमारा मार्केट ऐसा ही अंडर परफॉर्म करता रहेगा। ये बहुत बहुत बड़ी समस्या हो गई दोस्तों मार्केट में, क्योंकि हम लोग अभी तक 17,800 के ऊपर जाना चाहिए थे, लेकिन हम लोग 17,400 के पास ही है निफ्टी में। निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो 1.15 तक है, अभी 1.15 तक रह गया। बैंक निफ्टी का हालांकि पुट कॉल रेशो थोड़ा बड़ा है, लेकिन 1.30 के पास है। और मैंने आपको बोला कि कल एक टाइम पास करके पुट कॉल रेशो को घटाया जाएगा, और वही हो गया। फुल टाइम पास किया, निफ्टी भी हल्का सा पॉजिटिव क्लोज हो गया, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट से क्लोज हो गया, लेकिन पुट कॉल रेशो ज़्यादा बड़ा नहीं। तो यही तो रहता है ऑपरेटर्स का, और ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि क्या हो सकता है। 1.30 के पास है पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का, और 1.15 निफ्टी का। बैंक निफ्टी का थोड़ा ओवरबॉट है, फिर से वही करेंगे लोग, ऊपर लेके जाएंगे फिर नीचे जाएंगे और पुट कॉल रेशो कम करेंगे, और यही स्टाइल रहता है दोस्तों। और कल के दिन आपने देखा रहेगा कॉल और पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम भयानक घटाए गए नीचे, जिससे कि जो भी कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हैं उनको नुकसान हो, और जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करते हैं ना दोस्तों, उनको फायदा हो। तो ये मार्केट चल रहा है ऐसा। ये मार्केट में पैसा कहाँ से मिलेगा फिर आपको? बहुत ही मुश्किल है पैसा कमाने का ऐसे मार्केट में। सो मार्केट अभी सुस्त चल रहा है हमारा मार्केट। कोई ट्रिगर चाहिए ऊपर जाने के लिए। हमारे लिए अभी चिंता की बात एक ही है कि ऑयल के जो दर बढ़ रहे हैं, ऑयल के जो रेट्स बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो $85 के ऊपर गए हैं, वो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, और हमको ज़्यादा तेल लगता है, इसके लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। सो अभी क्या होगा कि अगर ऐसे ही लगातार बढ़ते गए तो फिर रेट बढ़ाना पड़ेगा ऑयल गवर्नमेंट को, तेल के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर और गैस के ऊपर। सो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ने से क्या होगा, फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। और अभी आने वाले गुरुवार को यानी परसों आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसमें माना जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर सकता है आरबीआई। और अभी तेल का रेट भी बढ़ रहा है, सो सबको लगने लगा है कि आरबीआई पक्का हाइक करेगा अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 बेसिस पॉइंट एटलीस्ट। तो इसका भी दबाव हमारे मार्केट के ऊपर देखा जा रहा है। और दूसरी बात, डाउ जोन्स लगातार बढ़ रहा है, तो एक दिन तो वो एटलीस्ट करेक्शन मोड में आएगा या बहुत ही बड़ी करेक्शन आएगी, फिर हमारा मार्केट का क्या होगा, ये भी एक समस्या है दोस्तों। क्योंकि हम लोग ऊपर जाने में सहयोग नहीं दे रहे। जैसे वर्ल्ड मार्केट ऊपर जा रहा है एटलीस्ट डाउ जोन्स, बाकी यूरोपियन मार्केट वगैरह इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन अमेरिकन मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग कुछ नहीं दिखाए है ऊपर के मूवमेंट, और जब गिरने लगेगा तो हम लोग ज़्यादा गिरेंगे, और ये एक समस्या है दोस्तों हमारे मार्केट के लिए। कुछ फिगर्स आने वाले हैं, डाटाज आने वाले हैं अमेरिका में, जॉब्स डाटा वगैरह, बाकी बहुत सारे इकोनॉमिकल डाटा है, वो आने वाले हैं 2-3 दिन में। इसका असर भी देखा जाएगा अमेरिकन मार्केट में, जो लगातार पिछले कई दिनों से 1500 पॉइंट की रैली कर चुका है। अभी करेक्शन आना तय है, ड्यू है दोस्तों, लेकिन कब आएगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा मार्केट बहुत सुस्त चल रहा है, फ्लैट में चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत बड़ा मूवमेंट्स आ सकता है मार्केट में, लेकिन इसमें एफआई और डीआई का पार्टिसिपेशन बाइंग का होना चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं होगा।
कल इंडिया विक्स घटा 2-3% और मल्टी ईयर लो यानी 12.5-13 के नीचे मल्टी ईयर लो पे पास किया, कुछ बचा ही नहीं है अभी ऑप्शंस के प्रीमियम में। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 17 पैसों से वीक हो गया, यानी शांत हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया इंडियन रुपीस से, और ये थोड़ा खराब है। बाकी पुट कॉल रेशियो तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का थोड़ा ओवरबॉट है, और अभी जो दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ये प्री मार्केट रिपोर्ट नहीं है, ये तो नॉर्मल टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स का रिपोर्ट है दोस्तों कल के लिए, क्योंकि आज तो छुट्टी है। सो आज की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाउ जोन्स में, उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी जो रिफ्लेक्ट करेगा उसके ऊपर पता चलेगा। वैसे भी आज रात को मैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उस समय आपको थोड़ा डिटेल में टेक्निकल का भी, जो भी एसजीएक्स निफ्टी जो क्लोज होता है, जो चलता है रात को, उसके बारे में वो बताऊंगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो फ्लैटिश टू पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी का, और टेक्निकल के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आ गए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी 17,450 के निकट आ चुका है, जो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, क्योंकि 17,400 के ऊपर अभी भी कॉल राइटर्स है, बाकी सब लोग भाग चुके हैं कॉल राइटर्स, और अभी 17,500 17,500 जो है 17,500 ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी निफ्टी में आने वाले दिनों में। और 17,550 17,550 के ऊपर अगर निकल जाता है निफ्टी तो बहुत बड़ी रैली आ सकती है, जो 18,000 18,000 तक लेके जा सकती है निफ्टी को, ये ध्यान में रखिए दोस्तों लेवल्स। अभी 17,500 के ऊपर ही कॉल राइटर्स मौजूद है, 400 पे हल्का और 500 के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स है निफ्टी में, 17,300 17,200 17,100 और 17,000 सबसे बड़ा पुख्ता सपोर्ट है निफ्टी में। अभी नीचे की गुंजाइश कम लगती है, बाय ऑन डिप का मार्केट है, लेकिन लेवल्स ऊपर के लेवल के ऊपर हल्का हो जाएगा मार्केट, ये भी आपको देखना है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो ज़्यादा है। वही बैंक निफ्टी में अभी 41,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 41,000 लेवल के ऊपर कॉल राइटर्स अभी भी मौजूद है। जब तक 41,120 41,120 के ऊपर निकल नहीं जाता है बैंक निफ्टी, तब तक आने वाली आगे रैली नहीं आ सकती है दोस्तों बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, और पिछले 4 दिनों में 2,000 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुका है बैंक निफ्टी। निफ्टी कम बढ़ा है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों, सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और रिलायंस, जैसे मैंने आपको बोला था कल और परसों भी टेक्निकल में और कल प्री मार्केट में भी, कि रिलायंस में ऊपर के लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और आपने देखा कि ऊपर आने के बाद फिर फिसला और लगभग पूरे दिन माइनस में था रिलायंस, बाद में हल्का सा फ्लैट में क्लोज हो गया रिलायंस दोस्तों। सो इतनी एक्यूरेसी होती है, जो भी मैं डाटास देता हूँ, टेक्निकल देता हूँ, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन देता हूँ, जैकपॉट स्टॉक देता हूँ, वो सभी के सभी ऑलमोस्ट सुपर हिट होते हैं दोस्तों। और इसलिए पिछले 2.5 साल से ये चैनल सक्सेसफुली चल रहा है, 64,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जो प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह मैं देता हूँ 7:30 बजे, मार्केट शुरू होने के पहले टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये सभी कार्यक्रम, मल्टीपल वैरायटीज कार्यक्रम इसी चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं। सो दोस्तों, बैंक निफ्टी में 41,120 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके ऊपर गया तो 41,300 तक जा सकता है। नीचे अभी 40,800 के ऊपर क्लोज हो गया है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में कल के दिन के लिए, अगर गैप अप ओपन होता है तो। नीचे 40,500 40,500 अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पुट राइटिंग जबरदस्त हो गई है कल के दिन। उसके नीचे 40,300 40,000 40,000, जब तक 40,000 ब्रेक नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक डरने वाली कुछ बात नहीं है दोस्तों। अगर ब्रेक करेगा तो फिर देखना पड़ेगा आगे, फिर वीक हो जाएगा। सो बैंक निफ्टी में 40,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट, और निफ्टी में 17,250 17,250 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये दो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं आने वाले दिनों में। उसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोस्तों। अगर जैकपॉट स्टॉक की अगर बात करेंगे, तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही बजाज फाइनेंस का स्टॉक दिया था जैकपॉट स्टॉक के रूप में, प्री मार्केट में भी दिया था, टेक्निकल में भी दिया था, और आपने कल देखा एक ही दिन में 100 पॉइंट्स बजाज फाइनेंस बढ़ गया और सुपर डुपर हिट हो गया, एक ही दिन में वो 100 पॉइंट बढ़ गया दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलता हूं, जो भी लोग ये चैनल देखते हैं उनको किसी ना किसी रूप से फायदा अवश्य होता है ये चैनल देखने के बाद।
ओके, तो अभी बजाज फाइनेंस में आपको नज़र रखनी है, बढ़ सकता है और भी, लेकिन मार्केट अभी एक ड्यू है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में कभी भी फॉल आ सकता है। और हमारी जो आरबीआई पॉलिसी है गुरुवार के दिन, उसका भी इंतज़ार कर रही है मार्केट। अगर आरबीआई पॉलिसी अच्छी आती है तो हमारा मार्केट एक ही दिन में 300-400 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ सकता है। अगर अच्छी नहीं आई तो बहुत गिर सकता है, लेकिन अभी हम लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, शायद आरबीआई की पॉलिसी की आने की वेट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से बढ़ रहा है और ये चिंताजनक बात है। सो गुरुवार का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में अवश्य मैसेज लिखिए, कमेंट लिखिए, लाइक का बटन दबाइए, आगे फॉरवर्ड कीजिए आपके दोस्तों में इसके कंटेंट। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन वीडियोस मिलेंगे आपके इनबॉक्स के ऊपर। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे रात में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।